राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दैया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। 9 अप्रैल की दोपहर को हम वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और आने वाले सप्ताह में भारत के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार से मौसम रह सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि किसानों की जो रबी की फसल है वो कटाई पर आने वाली है। पूरे मार्च के महीने में काफी ज्यादा किसानों को बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि की मार देखने को मिली, लेकिन कुछ इलाके बचे भी और खेती कुछ इलाकों में अभी भी बची हुई है जो कि कटाई मांग रही है। और अब मौसम जो है शुष्क होता नजर आ रहा है, जिसके चलते ये राहत की खबर है किसानों के लिए कि आने वाले दिनों में जब वो कटाई करने वाले होंगे तो इस दौरान जो है वेदर डिस्टर्बेंसेस की जो है स्थिति इस समय नहीं दिखाई दे रही है। 15 तारीख के बाद देख सकते हैं कि कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है, लेकिन आने वाले सप्ताह जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। गर्मी भी होने वाली है, लेकिन देखने को मिलेगा कि जल्द से जल्द किसान जो हैं अपनी फसलों की कटाई, हार्वेस्ट जो है कर चुके होंगे। तो अभी सैटेलाइट इमेजरी अगर 9 अप्रैल की दोपहर को देखा जाए तो कुछ एक बादल, अभी जो इंस्टेबिलिटी दक्षिणी भारत के भागों में बनी हुई थी, केंद्रीय भारत के भागों में बनी हुई थी, वो अभी भी बनी हुई है, लेकिन कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। जिसके चलते मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, दक्षिणी भागों में, महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश और गरज चमक देखने को मिल रही है। एक्टिव बादल इस समय महाराष्ट्र के हिस्सों में और मध्य प्रदेश पर ही बने हुए हैं। कुछ एक ऊपरी और मिडल स्तर के बादल जो है दक्षिणी राजस्थान पर भी बन रहे हैं, लेकिन अभी ये बारिश देने में असक्षम है। और हो सकता है कि शाम तक एक आध जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों में हो जाए, लेकिन बड़े पैमाने पर बारिश के आसार नहीं देखने को मिलेंगे। इससे अलग जो है एक्टिव बादल कुछ एक दक्षिणी तमिलनाडु और केरला के आसपास बने हुए हैं। शाम और रात्रि तक ये केरला के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देने में सक्षम रहेंगे। इससे अलग दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूर्वी भारत में उड़ीसा के आसपास थोड़े बहुत गरज चमक के बादल बन रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में आज मौसम शुष्क और साफ दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत, संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में भी मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नहीं है। बिहार और मैदानी राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब में मौसम जो है बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। दिन के तापमान बढ़ने लग गए हैं। तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं की जो है दौर और गति जो है कम से कम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल रही है। तो मौसम तो साफ मैदानी राज्यों में है और केंद्रीय भागों में भी जो है जल्द ही साफ होता हमें दिखाई देगा। पहाड़ी राज्यों का भी विश्लेषण करें तो यहाँ पर भी कोई एक्टिव WD अभी सक्रिय नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ है। बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही हैं। हालांकि पीछे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट के आसपास बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के इन इलाकों में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन हमारे जो है देश को ये प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने वाला है, जिसका प्रभाव जो है कुछ इस प्रकार होता है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे गरज चमक के बादलों को, नमी की मात्रा को एक ही जगह इकट्ठा कर लेता है। इसका काम होता है कि वो उसको फैला देता है, और जिसके चलते किसी भी प्रकार की बड़े स्तर पर बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिलती है। इसी प्रकार एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है अगले सप्ताह महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास देखने को मिलेगा। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो है हवा की जो गति होती है वो हवा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जिसके चलते किसी भी प्रकार का लो प्रेशर एरिया जो है विकसित नहीं हो पाता है और हवाएं जो है शुष्क और गर्म होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एक सीजनल बदलाव भी देखने को मिलता है। जब हम सर्दियां या फिर स्प्रिंग कहें, बसंत से गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा वेदर सिस्टम बनता है और वो बनता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब आने वाले दिनों में मौसम शुष्क भी होगा और तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये 12-13 तारीख के आसपास हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत के हिस्सों में काफी तेज जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने वाली हैं। लगभग 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम गस्ट हो सकती है दोपहर के घंटों में, खासकर जब हवाएं काफी ज्यादा तेज देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार मौसम भारत के काफी सारे भागों में जो है शुष्क हो जाएगा और पूर्वी भारत में तापमान जबरदस्त बढ़ने शुरू हो जाएंगे। देख लेते हैं कि 13-14 तारीख के आसपास जो है बारिश के संकेत कौन से इलाकों में है, क्योंकि बात की एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, लेकिन इधर से पीछे से अभी भी थोड़ी बहुत साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती रहेंगी। WDs आते रहेंगे जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हिस्सों को प्रभावित करेंगे। हल्का फुल्का असर जो है इंस्टेबिलिटी जो है और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के चलते 13, 14 और 15 अप्रैल को देखा जा सकता है कि गुजरात के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के जो कोस्टल इलाके हैं, पुणे के आसपास, सतारा के आसपास जो ये वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। गुजरात में भी संभावनाएं बन रही हैं कि स्कैटर्ड बिखरे तौर पर जो है 13, 14, 15 तारीख को हल्की से मध्यम बारिश हो। और साथ ही साथ जो दक्षिणी राजस्थान के हिस्से हैं, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास, थोड़ी बहुत इन क्षेत्रों में भी जो है बिखरे तौर पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 13, 14, 15 तारीख को देखने को मिले। इससे अलग देश के कोई भी राज्यों में, पहाड़ी राज्य ले लेते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैदानों में आ जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, यूपी, लगभग मध्य प्रदेश में भी, और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी भारत मौसम बिल्कुल शुष्क दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में भी जो सीजनल बारिश की गतिविधियां, प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां अप्रैल मध्य से बढ़नी शुरू होती हैं, उसके आसार अगले सप्ताह में नहीं दिख रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। इंस्टेबिलिटी वो जो है अभी बनने नहीं देगा, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां इन इलाकों में देखने को मिले। इसलिए इस प्रकार से मौसम अगले सप्ताह लगभग साफ ही दिखाई दे रहा है। तो तापमान में वृद्धि होगी, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर बन गया है तो तापमान में वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। मैदानी राज्यों से ही शुरू कर लेते हैं। अभी तक तो गर्मी नहीं देखने को मिली थी, तापमान लगातार मार्च में सामान्य से काफी नीचे देखने को मिल रहे थे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, ओलावृष्टि की गतिविधियां, बादलवाही होती ही रही पूरे मार्च भर। खासकर जो 15 दिन थे आखिरी मार्च के, तापमान सामान्य से 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस से भी कम बना रहा था। लेकिन अब आखिरकार एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया है, और सीजनली भी अप्रैल के मध्य से जो है उत्तर भारत में, केंद्रीय भारत, पूर्वी भारत में गर्मी शुरू ही हो जाती है। वो उसी प्रकार से होती दिखाई दे रही है। अब तापमान सामान्य रेंज और कुछ एक स्थानों पर सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक आने वाले दिनों में जाने वाले हैं। अगर हम 12 तारीख के आसपास, 11-12 तारीख के आसपास का विश्लेषण करें तो भारत के काफी सारे राज्य ऐसे होंगे जहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आना शुरू हो जाएगा। जो आप ये पीली रेखा देख रहे हैं, जो कि पंजाब के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, संपूर्ण हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के उत्तरी भागों से गुजर रही है, यहाँ पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी भाग शामिल होते हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। और बाकी 40 से लेकर 42, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस की भी एक रेंज है, जिसमें गुजरात के काफी सारे भाग आ जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पलौदी, ये सारे इलाकों में तापमान 42 डिग्री, 42 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावनाएं हैं। पूर्वांचल में भी गर्मी होने वाली है, और बुंदेलखंड में भी गर्मी देखने को मिलेगी, जिससे अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस सप्ताह की शुरुआत में ही आने शुरू हो जाएंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर विदर्भ में, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले होती है। पूर्वी भारत और विदर्भ के आसपास यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक अगले सप्ताह की शुरुआत में ही देखने को मिलेंगे। यानी कि 10, 11, 12 और 13 अप्रैल तक इन इलाकों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जा सकते हैं, जिससे दिन में अब जो है ठीक ठाक गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम आगे देखेंगे कि 18-19 तारीख, 17, 18-19 तारीख के आसपास, 15 तारीख के बाद गर्मी बढ़ने वाली है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और स्ट्रांग हो सकता है, और उसकी जो लोकेशन होगी जहां पर वो बना हुआ होगा, वो बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करती है हीट बिल्डअप में। मतलब जब भी लू चलती है, हीट वेव चलती है, उसकी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जहां पर मौजूद होता है, उसके जो पूर्व में पड़ने वाले इलाके होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जो है गर्मी देखने को मिलती है। अगर अभी के विश्लेषण अनुसार केंद्रीय भारत के ऊपर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावनाएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूर्वी भारत में जो है सबसे पहले इस बार हीट वेव की दस्तक होगी। वो मॉडल्स में भी देखा जा सकता है कि उड़ीसा के आसपास, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में और यहाँ पर विदर्भ के हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में सबसे पहले हीट वेव की दस्तक होगी। यानी तापमान 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के बीच 15 अप्रैल के बाद कभी भी इन इलाकों में जा सकता है, और सीजन की पहली लू, जो समर्स की लू कहते हैं, वो इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। मैदानी राज्यों में भी तापमान में वृद्धि होगी। गुजरात के भागों में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी तापमान जो है 41 से लेकर 42-43 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावनाएं हैं 15 अप्रैल के बाद। लगभग इस प्रकार से मौसम रहने वाला है कि दिल्ली एनसीआर में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हिट कर सकता है। वो हो सकता है 15 से 20 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन हो जाए, और ये जो गर्मी है बढ़ने वाली है। 15 तारीख के बाद कुछ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी डेवलप होंगे पाकिस्तान के आसपास, में भी पश्चिमी राजस्थान के आसपास भी हो सकते हैं। थोड़ी बहुत वेदर मॉडल्स में इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है कि 15 अप्रैल के बाद जो है कुछ एक इलाकों में बारिश की गतिविधियां, पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकते हैं। तो बीच बीच में गर्मी के साथ साथ मौसम में जो है फेरबदल भी होते रहेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे मार्च के दूसरे पखवाड़े में मौसम बदला था, लेकिन वो काफी बड़े पैमाने पर था, क्योंकि काफी सारे वेदर सिस्टम जो है एक साथ आ रहे थे। लेकिन अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में इसकी जो स्थिति है काफी कम रहेगी, फैलाव काफी कम देखने को मिलेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियों के संकेत अभी के विश्लेषण अनुसार जरूर मिल रहे हैं कि 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में भी उत्तर भारत में, मध्य भारत, पश्चिमी भारत में अनसीजनल रेन या फिर कहीं गर्मियों की बारिश और आंधी का जो दौर है वो देखने को मिल सकते हैं। अभी के विश्लेषण अनुसार इतना ही। लगातार जो है 15 अप्रैल के बाद की स्थिति का विश्लेषण करते रहेंगे, और हीट वेव की भी एनालिसिस करते रहेंगे। कौन से राज्यों में अब आने वाले दिनों में कितना तापमान रह सकता है, क्योंकि दिन के घंटों में जो है अब आगे काम करना, बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होने वाला होगा लोगों के लिए, खासकर जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं जहां से हीट वेव शुरू होने वाली है। 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाने वाले हैं। लगातार विश्लेषण करते रहेंगे, इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ।